अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये ना सैफ़ आया हुआ है और हमारे घर में ना ये आजकल ये जो छोटे वाली बिल्ली है ना हमारी मिमी, ये बहुत तंग करती है। थोड़ी-सी अब बड़ी हो गई है और अब ये ना किचन की जो कैबिनेट्स हैं उनके ऊपर भी जंप लगा के चली जाती है। पहले नहीं ये चढ़ सकती थी, छोटी थी और खुद पे ना ये ज़िशा नहीं थी, त्राउन नहीं करती थी। लेकिन अब माशाल्लाह ये इसे बाहर घूमने-फिरने से ना इसने दरख्तों के ऊपर भी चढ़ी होती है, जंप लगाने से आ गए हैं। और ये मैं ना आजकल बच्चों को ये मना कर रही हूँ कि इसका किचन में आना बंद हो, लेकिन इस टाइम टॉपिक कोई और शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो ज़लामी है ना हमारे घर में जो बच्चों के लिए आती है, वो हमारी मम्मी को बहुत पसंद है। जब भी कोई उठता है फ्रिज की तरफ जाता है तो इसने इधर से ना आवाज़ें लगाना शुरू हो जाती है कि मुझे दो। और ये सैफ आज लगा हुआ था इसके साथ खेलने। बच्चों ने ना अब ये खेल बना ली है, ज़लामी निकालते हैं और इसको थोड़ी-थोड़ी देते रहते हैं और ये ऐसे उछल-उछल के उनसे लेती रहती है ना। तो मैंने फिर थोड़ी-सी रिकॉर्डिंग की है। तो मैं आज कर रही हूँ किचन की सफाइयाँ। किचन की सफाइयाँ कर रही हूँ। बच्चे घर में होते हैं, कोई काम नहीं है इनको, विल इनसे काम ले रही हूँ। आजकल मैं वेकेशन चल रही है इधर और मैंने ना पूरे घर की सफाई, जैसे कह लेना कि वो सालाना सफाई होती है ना एक तरह से, वो मैंने शुरू की हुई है। तो इस टाइम मैंने ना स्पूल मशीन के अंदर, जो बर्तनों वाली मशीन है ना, जो डिश वॉशर है मेरा, उसके अंदर मैंने नमक ख़त्म हुआ था वो डाला है। और ये थोड़ा सा ये जो ऊना है ना, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कोई यूज़ करता है या नहीं करता, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। जब इसकी मैंने सफाई करनी है ना, तो फिर मैं इस तरह से थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि जो पाइपों के अंदर फैट वगैरह है ना, वो सारी साफ़ हो जाए। वैसे तो ये राइनिंग की ये जो तो सफाई वाला जो है पैकेट मिलता है, वो मैंने डाला है। नमक डाल दिए, क्लाश पीला डाला है और अब मैंने मशीन को ना, डिश वॉशर को चला देना है। वो राइनिंग जो डाल के उससे ये अच्छी तरह से इसकी एक गंग चलाने से ना मशीन अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। बाद में फिर मैंने इसकी साइडें वगैरह गीला कपड़ा कोई सा भी लेके ना उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेनी है। तो ये इस तरह की ये जो सफाई है ना, महीने 2 महीने के बाद मैं कर लेती होती हूँ। कभी-कभी 3 महीने भी गुज़र जाते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि महीने डेढ़ के अंदर ना एक दफ़ा मैं ज़रूर कर लूँ। इस तरह से ना इसकी लाइफ़ जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है डिश वॉशर की। उसको अंदर से इसके जो पाइप वगैरह हैं, बगैर बर्तनों के जब मशीन इस तरह से चलती है ना राइनिंग मेटल के साथ, तो अच्छी तरह से इसकी सफाई हो जाती है। अच्छा, इस टाइम मैं ये जो हमारी मसाले वाली श्रंक है ना, ये एक आपूर्ति की श्रंक इसे ज़्यादातर वैसे कहते हैं इधर, तो इसमें मैं गिवर्से वगैरह रखे हैं। और ये मैं ज़ोटियन कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना सौंफ और ज़ीरे का बच्चों को समझ नहीं आती है। तो चूँकि किंज़ा वगैरह ने अब आजकल कुकिंग करनी है, सैफ भी घर में है, उसका भी दिल है कुकिंग करने को, तो मैं थोड़ी-सी औरनू कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों को ना पहचान है ज़ीरे की और ना सौंफ की। खुशबू से मैं इन्हें बताती तो हूँ, कलर का भी डिफ़रेंस है, हम लोगों को बड़ों को तो पता है लेकिन इनको नहीं पता है। इसने पिछले दिनों कोई चीज़ बनाई है किंज़ा ने, तो ज़ीरा डालना था तो इसने काफ़ी सारी सौंफ डाल दी। हाँ, सच चावल बनाए थे इसने खुद से, आलू मटर का पुलाव बनाया था, तो इसमें जो खड़े मसाले डालते हैं तो इसने वो सौंफ डाल दी, तो वो चावल किसी ने भी नहीं खाए। थोड़ी पता है ज़ीरा तो ज़्यादा ही डलता है, तो इसको ना समझ नहीं थी, सेंस नहीं थी, पहचान भी थोड़ी-सी है या नहीं है, लेकिन बच्चे वैसे ज़्यादातर इस तरह के काम लापरवाही में कर जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं ना थोड़ी औरनू कर रही हूँ कि और वैसे भी हमारे इधर मेथी और वो ग्रीन वो जो सब्ज़ चाय वो भी पड़ी हुई थी ना, तो वो भी फिर मैंने अलग-अलग की है। मेथी भी उठा दी है, ग्रीन चाय भी उठा दी है। मुझे ये है कि बच्चों ने अगर कुकिंग की तो ये ना हो कि वो उसकी जगह, मेथी की जगह वो जो सब्ज़ चाय है वो डाल दें। तो इस तरह से ना मैंने थोड़ी-सी औरनू की है। और इसके अलावा मैंने जो कैबिनेट्स वगैरह थे उनकी सफाई की। अच्छा, इस टाइम जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये विक्टर की शिंक है जो किंज़ा को मिला है उसकी क्लास की तरफ से। तो बड़ी अच्छी चीज़ें थी, बड़ी अच्छी। इन लोगों ने ना, चूँकि ये लोग हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, तो इनके पास थोड़े पैसे की थोड़ी ज़्यादा होती है। इन लोगों ने इस दफ़ा 200 तक का विश्टल किया है पर पर्सन ने। दूसरे पर्सन को 3 लोगों ने मिलके एक पर्सन को 200 के करीब तोहफ़े दिए हैं। तो ये देखें, फिर इस तरह की चीज़ें फिर बंदा तभी ले सकता है ना। काफ़ी अच्छी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो बंदा अपने लिए कभी कभार लेता है। जैसे कि मेरे पास चैनल का ये डुफ थी मेरे पास, मैंने इसे 2 साल इस्तेमाल किया था। इस तरह की ज़रा अच्छी जो चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं ना, वो उसका एक स्प्रे भी काफ़ी होता है। मैं और इसकी थोड़ी-सी अच्छी खुशबू है और थोड़ी स्टार्क है, तो ये एक स्प्रे मैं यूज़ करती रही हूँ, तो मेरे पास तो 2 ढाई साल निकाल गया था। अब देखिए किंज़ा कितना टाइम निकालती है। इसके अलावा मैक का कंटूरिंग पैलेट था इसके पास। ये जो थी, इसमें इसकी ज्वेलरी थी, बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इस टाइम तो जो मैं दिखा रही हूँ इसने निकाल के पहन ली हुई है। चेन थी और इयररिंग्स वगैरह थे।
और इसके अलावा ये मास्क है, मुख्तलिफ़ किस्म के मास्क थे, आई शेडोज़ के लिए थे, इसके एक छोटा-सा पैलेट आई शेडो का था। ये जो ऑल इन वन बैरियर क्रीम है, नो कॉस्मेटिक की, ये बहुत अच्छी है, ख़ासकर सर्दियों में जो थ्रोकन आउट हो जाती है ना, तो इससे सही स्किन जो है सही मॉइस्ट रहती है। डीएम पे ये सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। मैं खुद पर्सनली भी ये यूज़ कर रही हूँ, नो कॉस्मेटिक की चीज़ें अच्छी होती हैं। थोड़ी-सी क्वालिटी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा है डीएम की चीज़ों से या दूसरी चीज़ों की निस्बत इनकी थोड़ी-सी कीमत ज़्यादा है। अच्छा जी, इसमें काफ़ी सारे मास्क थे, मस्कारा और इसके अलावा हेयर ऑयल बहुत ज़बरदस्त था। ये भी मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छा है हेयर मास्क। ये मैंने पहले भी खैर यूज़ किया हुआ गार्नियर का यही वाला, और अभी भी ये भी आ गया है घर में। ज़ाहिर है किंज़ा और मैं ये हम दोनों ने इस्तेमाल करना है, और ये पलोवा भी इससे साथ मिला था। ये भी बहुत अच्छा मशहूर ब्रांड है। अब मुझे इसका सही एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, लेकिन इन बच्चों को पता है। ये बहुत अच्छा था, किंज़ा को ये पूरा नहीं आया, लेकिन ये अब मैं पहनूँगी। इसके अलावा इसके पास इसे ना एक हंठा शे भी इन्होंने दिया है। तो वही मैं किंज़ा से कह रही थी कि काफ़ी आप लोगों ने ना पैसे, ये जिस किसी ने भी 3 लोगों ने मिलके इसके लिए, ये सहेलियों ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। तो काफ़ी उन्होंने ग्रोसरी की अच्छी महंगी वाली चीज़ें ख़रीदी हैं। ये इनकी वायना एक तरह से विक्टल गिशिंग था इनका, वायना फाया जो इनका होता है ना स्कूल में, तो ये वो वाली चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। अच्छा, खाने की तरफ आज किचन में आ जाए, तो मैं आज सुबह से काम शाम कर रही थी। अभी भी मैं वैसे फैटिश नहीं हुई, मैं तो ऊपर आई थी किंदा के कमरे की सफाई करने, तो ये चीज़ें सामने पड़ी नज़र आई, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है। तो मैंने ना, मेरे लिए बहुत ईजी है कि इस तरह से काम शाम कर रही हूँ ना, तो दाल बनाओ। और वैसे भी हम लोगों ने पिछले काफ़ी दिनों से दाल नहीं खाई थी, तो दाल चावल मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आप लोगों के साथ, लामा जून की। उसके अगले दिन मैंने जो प्लान किया हुआ था, हम लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया था। तो पिज़्ज़ा की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की, क्योंकि मैंने अक्सर कई दफ़ा अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। तो आज भी मैंने 2 पिज़्ज़ा के आटा जो था ना, बचा पड़ा हुआ था मेरे साथ, तो और काफ़ी दूसरी चीज़ें कटिंग भी की हुई चीज़ें भी पड़ी हुई थी। तो अपने लिए फिर दाल चावल बना रही हूँ, और बच्चों के लिए फिर मैंने टून फिश वाला पिज़्ज़ा बना देना है। तो दाल मैंने क्या लिया था आज, मूंगी और मसूर की दाल ली है। मसूर की दाल थोड़ी सी थी, मूंगी की थोड़ी ज़्यादा मिल गई घर में, तो मसूर की दाल ख़त्म हुई हुई है, तो वो थोड़ी सी थी। और ये इन दोनों को फिर मैंने दोनों को ना इकट्ठा पकाया है। मिक्स्ड दाल है ये, साथ में चावल बॉयल कर रही हूँ। तो दाल को भी मैंने भगार लगाना है। ये पतली सी दाल रहती है ज़्यादातर, और बड़ी मज़े की लगती है। इसके साथ तो आप सैलड वगैरह काटा हुआ हो ना, और लहसुन अदरक प्याज वगैरह किसी अच्छी तरह से भगार लगाया हो, तो चावलों के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बटर इसमें मैं ज़रूर डालती हूँ। जब इसका मैं भगार लगाती हूँ तो बटर के साथ लगाती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है। नीचे मैंने वैसे कुकिंग ऑयल लिया थोड़ा सा पहले, और थोड़ा सा बाद में ना इसके अंदर जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया और कड़कड़ाना शुरू हो गया था वो लहसुन और प्याज, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर बटर डाल दिया है। और इस तरह से मैंने बड़ी मज़ेदार स्पाइसी सी दाल बनाई थी, बड़ा मज़ा आया था दाल चावल का। काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने खाए थे। अच्छा, बच्चे जो है ना, आज मैंने इनसे तरले मिन्नतें की हैं कि आप पेड़े बचे हुए हैं आटे के पिज़्ज़े के, तो मैं पिज़्ज़ा बना देती हूँ, वो खा लो। ज़्यादातर इनकी फरमाइशें होती हैं कि मामा जी पिज़्ज़ा बनाए, और मैं कम बनाती हूँ। यही है कि टाइम की वजह से कह लें या वैसे ही, तो मैं इनके तरले कर ली हूँ कि पिज़्ज़ा अमेज़ा बचा पड़ा हुआ है, तो मैं बना ना दूँ। तो किसी का मुँह इधर को था, तो दूसरे का उधर को था कि नहीं, हम लोगों ने ऊपर तले, पहले लामा जून आपने बनाई, फिर पिज़्ज़ा बनाया, और आज फिर हम पिज़्ज़ा खाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ, ना हुआ तो फिर इन्हें मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ऐसे चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इनको जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर फ्रीज़ कर दूँगी। लेकिन फिर ये है कि जैसे गरम निकल के आए ना ओवन से बाहर, तो फिर माशाल्लाह से इन्होंने खा भी लिए थे। ठीक रह गया था मेरा, मुझे यही लगा। मेरे हस्बैंड ने भी यही इन्होंने मशवरा
दिया था, कहते बना लें, इन्होंने देखना खा लेने हैं। मुझे ऐसे लग रहा था और ये खुद भी कह रहे थे कि नहीं हमें कोई भूख नहीं है, हमने ब्रेड खानी है ये। और छुट्टियों में बच्चे ऐसे ही करते हैं, कोई रूटीन नहीं होती है, वही नाश्ता वगैरह किया और फिर बाद में सारा दिन ऐसे ही कभी ब्रेड ले ली तो कभी कुछ। तो खाने से फारग होकर ना बाद में मैंने लेसन बनाना है, इन सबको साथ लगाऊंगी और हम लोगों ने लेसन बैठ के छीलना है। काफ़ी सारा लेसन है मेरे पास पड़ा हुआ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सब तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।